हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नीरज दीक्षित। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नजर बट्टू के बारे में। क्या होती है, कैसे होती है, कैसे हुई इसकी उत्पत्ति, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब लोग नया घर बनवाते हैं या किसी नए दफ्तर का उद्घाटन करते हैं, या अक्सर आमतौर पर लोगों के घरों के बाहर ही एक मुखौटा टंगा रहता है जो प्राय राक्षस नुमा आकृति का होता है। दरअसल यह नजरबट्टू कीर्ति मुख नाम के राक्षस का ही चेहरा है, जिसे भगवान शिव ने उत्पन्न किया था राहु को खाने के लिए। लेकिन इसके बाद राहु भगवान शिव के शरण में चला गया और उसको महादेव ने अपने आप प्रोटेक्शन यानी अपना आशीर्वाद देकर उसे सुरक्षित कर दिया। इसके बाद जब कीर्ति मुख नाम का ये दैत्य भगवान शिव के पास पहुंचा और कहने लगा कि मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं, तो महादेव सोचते हैं कि अब इसको खत्म कर देना चाहिए। तो भोलेनाथ कहते हैं कि तुम अपने आप को खा जाओ। इसके बाद एक कीर्ति मुख नाम का जो दैत्य है वह अपने धीरे धीरे समस्त अंगों को खा जाता है। बाद में बचता है उसका ये सर धड़, ये सर बचता है। भगवान शिव उसके इस कार्य से इतने प्रसन्न होते हैं कि उसे वरदान दे देते हैं कि कलयुग में तुम लोगों को लगने वाली बुरी नजर को खाओगे। तभी से प्रथा बन गई है कि जो लोग नया घर बनवाते हैं या ऑफिस आदि किसी चीज का उद्घाटन करते हैं तो ये राक्षस नुमा आकृति जो है नजरबट्टू जिसे कहते हैं आमतौर पर सामान्य आधुनिक बोलचाल की भाषा में, तो उसको बाहर टांग दिया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इसके टांगने से नकारात्मकता दूर होती है। कई लोगों का यहाँ तक कहना है कि हमने नजरबट्टू या इस मुखौटे को टांगा लेकिन हमारे घर पर नकारात्मकता कम नहीं हुई, या लोगों की बुरी नजर के प्रभाव को हम नहीं रोक पाते हैं। तो यह एक अंधविश्वास है। जी नहीं। अब यहाँ पर एक पेंच आता है कि जब भगवान शिव ने इसको उत्पन्न किया था राहु को खाने के लिए, तो इसको भोग लगाना आज भी उतना ही जरूरी है। तो इसके लिए हम दोस्तों करें क्या, कुछ नहीं करना है। जब आप मुखौटा टांग देते हैं तो महीने में, 15 दिन में या हफ्ते में एक बार आपको क्या करना है कि एक दिया लेना है, मिट्टी का दिया, उसमें थोड़े से जीरे रख देना है और उसके ऊपर कपूर रखकर उसको जला देना है। और जब उस दिए में से उस जीरों का धुआं उठने लगे तो उस धुएं को उस मुखौटे के सामने या उसके मुखौटे के नीचे उसको घुमाना है, ताकि वो धुआं उसके मुखौटे के से होकर गुजरे। जब वो धुआं उस मुखौटे से होकर गुजरता है तो कीर्ति मुख नाम का ये जो भगवान शिव का उत्पन्न किया हुआ दैत्य दानव है, ये अपने आप में एक्टिव हो जाता है और ये हमारी सारी घर की नेगेटिव ऊर्जा को या बुरी नजर के प्रभाव को नष्ट करने लगता है, धीरे धीरे खाने लगता है। यह कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है, ये जांचा परखा हुआ प्रयोग है। आप को अगर विश्वास ना हो तो किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर या किसी बड़े जो तांत्रिक हो या कोई सिद्ध ज्योतिष हो उससे भी आप पूछ कर इस बात को पक्का साबित कर सकते हैं। तो आपको ये निश्चित तौर पर समझ में आ गया होगा कि इस मुखौटे को खाली टांगना भर नहीं है, अगर टांगते हैं तो इसको इसका धूप दीप इसका भोग देना भी उतना ही आवश्यक है। तभी ये हमारे घर द्वार की बुरी नजर, बुरी नकारात्मकता से रक्षा करेगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने नीरज दीक्षित को। देखते रहिए नीरज 2.0। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।